एक दिन अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी, तुम्हारे प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अब सिर्फ 7 दिन जिंदा रहेंगे और 7 दिन बाद उनका इंतकाल हो जाएगा। अल्लाह की तरफ से यह खबर पाकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को बुलाया और फरमाया, मेरे सहाबियों, मुझे मालूम हुआ है कि मेरे प्यारे सहाबी बिलाल अब सिर्फ 7 दिन जिंदा रहेंगे, लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि उन्होंने अभी तक निकाह की सुन्नत अदा नहीं की है। इसलिए तुम लोग जाओ, मदीने के हर घर में जाकर देखो कि कोई अपनी बेटी का निकाह मेरे इस प्यारे सहाबी से करने को राजी है या नहीं, लेकिन उन्हें यह जरूर बताना कि बिलाल सिर्फ 7 दिन और जिंदा रहेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाकर हजरत अली और हजरत उमर निकल पड़े। वे लोगों से कहते, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबी बिलाल के लिए लड़की तलाश कर रहे हैं, क्या आप अपनी बेटी बिलाल के निकाह हमें देंगे? पहले तो लोग खुशी खुशी कहते, यह तो हमारी खुशकिस्मती होगी कि हम अपनी बेटी को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी के निकाह में दें। लेकिन जैसे ही हजरत अली और हजरत उमर बताते कि बिलाल सिर्फ 7 दिन और जिंदा रहेंगे, लोग मना कर देते। कोई नहीं चाहता था कि 7 दिन बाद उसकी बेटी बेवा हो जाए। ऐसे ही 7 दिन तक किसी ने भी अपनी बेटी का निकाह हजरत बिलाल से करने को मंजूर नहीं किया। अंततः हजरत अली और हजरत उमर तलाश करते करते मदीने से बाहर एक जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक आदमी झोपड़ी बनाकर रह रहा है। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम्हारी कोई शादी लायक बेटी है? वो आदमी बोला, ऐ अल्लाह के नेक बंदों, आप मेरे जैसे गरीब के घर क्यों आए हैं? क्या वजह है? हजरत अली और हजरत उमर ने जवाब दिया, हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हजरत बिलाल के लिए लड़की तलाश कर रहे हैं। वो आदमी बोला, अगर ऐसा है तो मेरी एक योग्य बेटी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे शख्स के साथ अगर मैं अपनी बेटी का निकाह कर दूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। लेकिन हजरत अली और हजरत उमर ने कहा, देखो, एक शर्त है, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अब सिर्फ 7 दिन जिंदा रहेंगे। यह सुनकर उस आदमी का चेहरा बदल गया और बोला, अगर मेरी बेटी 7 दिन बाद बेवा हो जाएगी तो मैं इसे मंजूर नहीं कर सकता। लेकिन उसकी बेटी दूर से सुन रही थी। उसने कहा, अब्बा जान, मैं इस निकाह के लिए राजी हूं। आप कैसे उस पैगाम को ठुकरा सकते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है? मेरी जिंदगी में चाहे जितनी मुश्किलें आए, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानना चाहती हूं। इस पर कुछ ही घंटों बाद दोनों का निकाह हो गया। हजरत बिलाल ने अपनी नई दुल्हन से कहा, प्रिय पत्नी, मैं जानना चाहता हूं, तुम्हें मालूम था कि मैं सिर्फ 7 दिन जिंदा रहूंगा, फिर भी तुमने मुझसे निकाह क्यों किया? 7 दिन बाद तो तुम बेवा हो जाओगी। दुल्हन ने जवाब दिया, मेरे पति, मैं अपनी जान देकर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पूरा करना चाहती हूँ। इस हुक्म को मानकर मैं खुद को खुशनसीब मानती हूँ। आपके जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी को पति पाना किसी भी औरत के लिए बहुत बड़ी दौलत है। फिर 7वें दिन हजरत बिलाल ने अपनी पत्नी से कहा, बीवी, आज रात ही मेरा इंतकाल होगा। मौत से पहले मेरा मन हो रहा है कुछ रोटी खा लूं। तुम पड़ोसी के घर से थोड़ा आटा ले आओ और मेरे लिए रोटियां बना दो। पत्नी ने 7 रोटियां बनाई और उनके सामने रखी। इतने में घर के बाहर एक भिखारी ने आवाज दी, एलिक, मैं कई दिनों से कुछ नहीं खाया हूं, मुझे कुछ खाने को दो। हजरत बिलाल ने अपनी आखिरी ख्वाहिश को भूलकर सारी रोटियां भिखारी को दे दी। उस समय हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, लेकिन देखा कि दरवाजे पर फकीर बैठा रोटियां खा रहा है और रास्ता नहीं छोड़ रहा। हजरत अजराइल लौट गए और अल्लाह से अनुमति ली। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो मेरा प्यारा बंदा है, जो नेकी करता है उसे 10 गुना इनाम मिलता है। फकीर ने कहा, इन 7 रोटियों के बदले बिलाल की उम्र 30 साल बढ़ा दी जाए। अल्लाह ने हजरत अजराइल को आदेश दिया और हजरत बिलाल की उम्र में 70 साल का इजाफा कर दिया। इसके बाद खलीफा हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु के साथ कूफा पहुंचे और हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि को ढूंढने निकले। उन्होंने उन्हें खोज लिया। वाइस करनी रहमतुल्लाह अलैहि ने नमाज में सजदे करते हुए अल्लाह ताला से पूरी उम्मत के लिए दुआ की। उनकी दुआ से अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदी के गुनाह माफ किए। हजरत उमर अली ने उनसे पूछा,
اے اللہ کے بندے، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں ملے؟ وائس کرنی رحمت اللہ علیہ نے کہا، میری بوڑھی ماں تھی، اس کی سیوا کے لیے میں ان کے پاس رہنا چاہتا تھا۔ پھر انہوں نے لوگوں کو سمندر میں سرکشت نکالا، جہاز اور مال بچایا اور اپنی زندگی میں کئی کرامات دکھائیں۔ وائس کرنی رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچی عبادت، نیک نیت اور اللہ کے بندوں سے محبت ہی اصلی شکتی ہے۔ ہمارے چینل فرقان وائس 786 کو لائک کریں اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس پیج کو سبسکرائب کریں۔